वेलकम, गुड इवनिंग गाइस। बुली शो में स्वागत है आपका। ऑप्शन ट्रेडिंग इतनी डिफिकल्ट क्यों होती है? ब्यूटीफुल तो होती है। इस वीडियो में सब कुछ डिस्कशन करेंगे। वो डिफिकल्ट क्यों होती है, कैश ट्रेडिंग जैसी इजी क्यों नहीं होती, और हम क्या कर सकते हैं इसके बारे में जानने के लिए देखते रहिए आगे के वीडियो शुरू करने से पहले इसको लाइक जरूर कर दें। हम श्योर कि अभी आपने देखा नहीं है पर आपको जरूर पसंद आएगा, तो जरूर लाइक कर दें अगर आपको अच्छा लगे तो। ओके, तो पहला कॉन्सेप्ट हम डिस्कशन करते हैं, ट्रेडिंग क्यों होती है। ऑप्शन, चलिए मान लेते हैं ऑप्शन से। अभी ऑप्शन ट्रेडिंग क्यों हो रही है दुनिया में, इसको हम बोलेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग। अब फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है कि यहाँ कहाँ से स्टार्ट करना, क्यों चीज़ें क्यों हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, वो हम बाद में जाएंगे। क्यों हो रही हैं, अगर ये आपने फंडामेंटल समझ लिया, आपकी 50% प्रॉब्लम्स वहीं पे सॉल्व हो जाएंगे। अब हम देखते हैं कि ट्रेडिंग तो हो ही रही थी। दुनिया जब बनी, जब ट्रेडिंग ईजाद हुई, तो कैश ट्रेडिंग तो हो रही थी ना। कैश में लोग इधर उधर पैसा आदान प्रदान कर रहे थे। तो भाई ये ऑप्शन बनाने का क्या जरूरत? वैसे भी लोग जिनको कैश में लॉस करना है वो कैश में भी लॉस ही कर रहे थे, और जिनको प्रॉफिट करना है वो प्रॉफिट कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं। पर ऑप्शन में तो बहुत सारे जनता लॉस कर रही है ना। आपको पता होगा 95% जो सेबी वाले बोलते रहते बार बार, आपको आपका डीमैट में लॉग इन करते होंगे तो रोज दिखता होगा 90% ऑफ द ट्रेडर्स हैव लॉस्ट मनी और अपने रिस्क पे खेल रहे हैं, व्हाटएवर। फिर भी ऑप्शन ट्रेडिंग हो रही है, तो क्यों हो रही है? कुछ हो रहा है ना, क्यों हो रही है ऑप्शन ट्रेडिंग? देखिए, दुनिया में हर चीज़ का सिम एक ही आंसर होता है, डिमांड सप्लाई। ट्रेडिंग भी डिमांड सप्लाई से ही होती है, ऑप्शन ट्रेडिंग भी डिमांड सप्लाई से हो रही है। ना, ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं, ये ऑप्शन ट्रेडिंग क्यों हो रही है उसका आंसर है क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग की डिमांड है। इससे लोगों को कुछ कुछ मिल रहा है और इसलिए इसकी सप्लाई है। यहाँ से एक्सचेंज सप्लाई दे रहा है इसकी, और यहाँ पे रिटेलर को क्या मिल रहा है? डोपामिन। क्योंकि ऑप्शन के दाम यूं करते हैं, यूं स्टॉक की तरह यूं नहीं करते, धीरे धीरे। उससे क्या होता है, हार्मोन्स रिलीज होते हैं हमारे शरीर में, जिससे मजा आता है, जिसे हम बोलते हैं डोपामिन हार्मोन। डोपामिन डिटॉक्स करके बुक भी है। एनीवेज, और जो प्रोफेशनल है, प्रॉप डेस्क जो भी है, उसको क्या मिलना है? मनी। जेन स्ट्रीट वाला हादसा बोलूँगा मैं तो, जो आपने सुना होगा अभी, 1 या 1.5 लाख करोड़ साफ कर दिया इंडियन मार्केट से, ऊपर नीचे करके ऑप्शन में मैनिपुलेट जिसको बोलते हैं। हालांकि उसमें मैनिपुलेशन इतना कुछ था नहीं, और बाकी लोगों को चीप थ्रिल्स मिल रहे हैं, कुछ ना कुछ किसी को मिल रहा है, किसी को कूल बनना है, कूलनेस मिल रही है, लोगों को बताना है कि मैं ऑप्शन ट्रेड करता हूँ, ये करती हूँ जो भी। तो ऑप्शन ट्रेड इसलिए हो रहा है क्योंकि इसकी डिमांड है। ट्रस्ट मी गाइस, इसका और कोई यूज़ केस नहीं है। अगर इसकी डिमांड नहीं होती चीज़ की तो ये प्रोडक्ट होता ही नहीं दुनिया में, क्योंकि इसकी डिमांड है। और क्योंकि 95 जो भी 90% है, ये इतने लोग लूज कर रहे हैं, उसके बावजूद भी इसकी डिमांड है। सोचो, कोई प्रोडक्ट लॉन्च हो अगर और 99% ऑडियंस के अंदर वो फेल हो जाए, प्रोडक्ट में से 99 में फेल हो जाए, और एक ही ऑडियंस को वो पसंद आए, तो क्या वो प्रोडक्ट चलेगा? नहीं चलेगा। बट ऐसा बाजार में नहीं होता, क्योंकि मार्केट सबसे कन्वेंशनल विजडम से अलग चलती है। जो दिमाग में चल रहा है लोगों के, वैसे नहीं चलती। मार्केट का अपना एक अलग दिमाग है, इसलिए मार्केट को समझना बहुत मुश्किल है। ठीक है, एनीवेज, ज्ञान हो गया। अब हम चलेंगे आगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि ऑप्शन ट्रेड क्यों हो रहा है। उसका सिर्फ एक रीज़न है, एक और सिर्फ एक, वो है लेवरेज, बड़ा सा एल। जिसको लेवरेज के बारे में पता है कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। आगे तक वीडियो जरूर देखना, क्योंकि मैं और भी बहुत कुछ बताऊंगा जो तुम्हें पता नहीं होगा। ऑलराइट, लेवरेज पे आते हैं। अब मान लो एक बंदा बिजनेस बनाता है, वो आपका CEO या फाउंडर है, वो उसने बिजनेस बनाया, वो एक आदमी है। अब वही बंदा सब कुछ कर ले, मान लो प्रोडक्ट बना दे, HR भी वही बन जाए, टेक भी वही देख ले, क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है ना। जब स्टीव जॉब्स ने मान लो एप्पल आईफोन ईजाद किया था, तो अगर उनको सब कुछ करना पड़ता, कंपनी का प्रोडक्शन लाइन भी सेटअप करनी पड़ती, मार्केटिंग भी करनी पड़ती खुद ही, सप्लाई चेन भी खुद ही देखनी पड़ती, तो क्या वो कर पाते? पूरी ज़िंदगी इसी में उलझे रहते, कैसे, क्या, क्यों? तो उन्होंने क्या किया, जिन लोगों को ये सब आता था उनकी एक टीम बनाई, 10 लोगों की। 10 तो नहीं, बहुत सारे लोग थे एप्पल में, पर पॉइंट समझिए, उनको इकट्ठा किया एक जगह पे। फिर उनमें हुई ट्रेडिंग, क्योंकि दुनिया में हर एक को करनी है ट्रेडिंग, हर जगह पे ट्रेडिंग ही हो रही है। अब यहाँ पे आईफोन है, अब ये उससे पहले क्या हुआ, और यहाँ पे स्टीव जॉब्स खड़े हैं। अब उन्होंने क्या देखा, ये गैप है मार्केट में, ये लोग हैं जिनके पास बहुत सारे पैसे हैं जेब में। स्टीव जॉब्स को वो पैसे चाहिए, अब कैसे जाएंगे? अब वो ऐसे तो दे नहीं देंगे लोग इनको पैसे, कुछ देना पड़ेगा इनको। इन्होंने पहले देखा कि मार्केट में बहुत सारे फ़ोन हैं, पर मैं जो सोच रहा हूँ, स्टीव जॉब्स जो सोच रहे थे उस टाइम, ये चीज़ें थी। इसमें स्क्रीन अच्छी होनी चाहिए, जो भी है टच स्क्रीन होनी चाहिए, रैम उसकी अच्छी होनी चाहिए, प्रोसेसर धुआंधार होना चाहिए,
वॉट एवर, गेमिंग अच्छी होनी चाहिए, कैमरा अच्छा होना चाहिए, फिर एक बनेगा प्रोडक्ट और फिर उसको मार्केटिंग करेंगे। और जब ये सब चीज़ें हो जाएंगी, प्रोडक्ट प्लस उसकी मार्केटिंग, तो जो चीज़ बनेगी वो मैं इधर भेज दूंगा इनके पास, और यहाँ से क्या आएगा मेरे पास? जी हाँ, पैसे। तो ये आदान प्रदान जब होगा उसको हम बोलेंगे ट्रेडिंग। स्टीव जॉब्स ये ट्रेडिंग करना चाहते थे, जो कि है बहुत लॉन्ग ट्रेडिंग। इसको हम ट्रेडिंग की भाषा में इन्वेस्टिंग बोल देते हैं, क्योंकि कई कई साल तक चलती रहती है। ये प्रोडक्ट का प्लान कब बनेगा, कंपनी तो बहुत टाइम से चल रही है, फिर वो लॉन्च होगा, उसका ब्लूप्रिंट बनेगा, प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी क्या होगी, उसमें बहुत कुछ है। पर एंड में क्या होना चाहिए? बिजनेस ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, जिसको हम ट्रेडिंग करते हैं। वो स्टीव जॉब्स को करना था। अब स्टीव जॉब्स ने क्या चीज़ दिया इसमें से? अब उनको खुद तो खैर उनको बहुत कुछ पता था, पर क्या सारा नॉलेज था उनके पास? क्या एचआर का नॉलेज था? क्या सीटीओ का नॉलेज था? क्या उनको सारी लैंग्वेज आती थी कंप्यूटर की? नहीं। देखिए, सब कुछ किसी को नहीं आ रहा होता है। तो उनके पास क्या था ऐसा कि उन्होंने ये चीज़ कर ली? उनके पास थी लिवरेज। लिवरेज को ध्यान से समझिए दोस्तों, ये आपकी ज़िंदगी बदल देगी। उनके पास था लिवरेज, प्लस उनके पास था बिजनेस सेंस या बिजनेस माइंड भी इसको बोलते हो, जिसके बारे में उन्होंने के पास तो इंट्यूशन थी वैसे, पर यूजुअली बिजनेस सेंस रहता है लोगों के पास कि ये जो मार्केट में गैप है, मार्केट में जो मनी का ट्रांजैक्शन होना चाहिए यहाँ से वहाँ, पॉइंट ए से पॉइंट बी, क्या उसके लिए सारे पार्टिसिपेंट मौजूद हैं? पार्टिसिपेंट हैं, चलो, कंपनी है और यहाँ पे कस्टमर है, ठीक है, कंपनी प्लस यहाँ पे कस्टमर। पर स्टीव जॉब्स और उनकी टीम ने क्या किया? यहाँ पे एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया, मार्केट क्रिएट की, क्योंकि किसी कस्टमर ने उनको थोड़ी जाके बताया था 2004 में या 3 में कि सर मुझे ऐसा ऐसा फ़ोन चाहिए जिसमें ये हो वो हो, क्योंकि कस्टमर को खुद ही नहीं पता होता उसको क्या चाहिए ऑनेस्टली। पर स्टीव जॉब्स ने अनुमान लगाया कि ये ऐसा हो सकता है, और वैसा हुआ भी। एनवायरनमेंट क्रिएट किया, डिमांड जनरेट की, फिर यहाँ से वहाँ तक जो हो गया वो हो गया पैसे का फ्लो, जिसकी वजह से इकॉनमी चलने लगी। एप्पल आज के डेट में कितने ट्रिलियन का कंपनी है? 2-3 ट्रिलियन। सोचिए, बहुत ही गहरा थॉट है ये। एक और एग्जांपल से आपको लिवरेज बताता हूँ। आपने क्रेडिट कार्ड यूज़ किया है? सभी करते हैं शायद। तो इंडिया पे बहुत ज़्यादा क्रेडिट कार्ड डेट हो गया। अभी 44,000 करोड़ था शायद लास्ट मंथ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ते जा रहा है। सो पॉइंट इज कि मान लीजिए किसी कंपनी, आपके पास 10 लाख रुपए की लिमिट है, राइट? अब 10 लाख रुपया महीना आपका सैलरी तो नहीं है, राइट? किसी किसी का होगा, सबका नहीं होगा। तो बैंक आपको 10 लाख रुपए खर्च करने के लिए दे रहा है क्रेडिट कार्ड में। तो क्यों दे रहे हैं? मान लीजिए आपने 3 लाख रुपए का खर्चा कर दिया महीने का। अब बैंक का दिमाग थोड़ी खराब है, कोई भी आपको यूं ही पैसे दे देगा और कुछ पूछताछ नहीं करेगा, ऐसा नहीं होता। अब बैंक के पास क्या है? ये बैंक है, जो भी बैंक का वो जो होता है ना फोटो इमोजी। अब बैंक के पास क्या है? इंसेंटिव है। दुनिया में हर किसी के पास इंसेंटिव है कुछ ना कुछ करने का। बैंक के पास क्या है? आपको पैसा देने का इंसेंटिव है। क्यों है? क्योंकि जब आप 3 लाख रुपए खर्च करेंगे तो उसमें बहुत सारी फीस आती है, 1 2 3 4 5 6 7। क्योंकि 3 लाख रुपए यहाँ से यहाँ भेजेंगे तो बी पॉइंट तक 3 लाख नहीं पहुँचेंगे, जो कंपनी जो प्रोडक्ट बेच रही है आपको। यहाँ पे पहुँचेंगे 2% कम, राइट? 2,95,000। बीच बीच में ये कॉस्ट चल जाएगी, ABCD। बीच में इस बैंक का भी एक हिस्सा है, ये कॉस्ट इसको मिल जाएगी। एक कॉस्ट होगी जो प्लेटफॉर्म है, जो क्रेडिट कार्ड का जो नेटवर्क है उसकी कॉस्ट हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि 3 लाख में से मान लीजिए चलो बैंक का हिस्सा 0.5% है हाइपोथेटिकली, तो 1,500 रुपये बैंक को मिलेंगे जब भी आप 3 लाख रुपए इधर उधर करेंगे। और वो बैंक को कैसे मिल रहा है? क्योंकि वो आपको अप फ्रंट लिमिट दे रहा है, राइट? लिमिट। अब वो 1,500 रुपये की वजह से बैंक का जो इनकम है वो तो इंक्रीज हो रहा है ना, तो दैट इज लिवरेज। दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट क्या है कि क्यों दे रहा है आपको वो बैंक? क्योंकि डिफ़ॉल्ट सर, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे लोग डिफ़ॉल्ट करते हैं क्रेडिट कार्ड पे, क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं भर पाते हैं, और डिफ़ॉल्ट पे पता कितना इंटरेस्ट लगता है? 35%। अब इसको मैं आपको विजुअली समझाता हूँ। 35% क्या चीज़ होती है, लोगों को समझ में नहीं आता है। मान लो तुम्हारे पास 10 लाख रुपए हैं, 10 लाख रुपए, ठीक है। अब तुम क्या करोगे? इसको इन्वेस्टिंग स्टार्ट करोगे, ट्रेडिंग स्टार्ट करोगे। अब मान लो कि ये तुम हर साल 35% से ग्रो कर लोगे, जो कि बहुत ही डिफ़िकल्ट है। कर लो तो चमत्कार होगा, हर साल कर लो तो मान लो कि तुमने यहाँ पे थे 30 ईयर्स के, यहाँ पे तुम हो गए 70 ईयर्स के। तो ये अगर 35% से ग्रो करोगे ना, तो पूरा कैलकुलेशन तो शायद नहीं, बट
अंदाज़ा आपका पता कितने पैसे बन जाएगा? 10,000 करोड़, 10,000 करोड़ इन 40 ईयर्स। शायद इससे ज़्यादा ही बन रहा हो, 50 हो या उससे भी ज़्यादा हो, बट कम से कम इतना तो बन ही जाएगा। तो ये सोच सकते हो कि मान लो तुम डिफ़ॉल्ट ही करते जाओ पूरी ज़िंदगी, तो बैंक कितना अमीर हो जाएगा तुम देख ही सकते हो। तो पॉइंट बीइंग कि बैंक को तुम्हें लीवरेज ये लिमिट दे रहा है क्योंकि उसको पैसे दिख रहे हैं। नेक्स्ट, अब हम आ जाते हैं ट्रेडिंग पे। सोचो रिलायंस के तुमने 100 शेयर खरीद लिए, अब व्हाट आर यू डूइंग हियर? आपने रिलायंस कंपनी बनाई है? नहीं बनाई, मैंने तो नहीं बनाई, धीरू भाई ने बनाई थी, मैंने तो नहीं बनाई। किसने बनाई थी कमेंट सेक्शन में डाल दो। अब रिलायंस में क्या है कि 2-3 लाख लोग तो काम करते हैं। अब उसका अलग एक डिपार्टमेंट है, HR का, मार्केटिंग का, ऑयल ड्रिलिंग का, व्हाटएवर। रिफाइनरी जामनगर में कितने लोग काम कर रहे हैं, उन पे हज़ारों लाखों लोग काम करें, पर कंपनी तो उन्होंने बनाई है। हम क्या कर रहे हैं फिर? हम रिलायंस को खरीद बेच रहे हैं। अब ध्यान से सुनना, अब किसी बंदे ने कई साल मेहनत किया और कंपनी बनाई, फिर उसको लिस्ट कराया एक्सचेंज पे ताकि हम लोग उसमें काम करके पैसे बना सकें? नहीं, उसने अपने लिए ही लिस्ट कराया है कंपनी को, ताकि ये हम किसी फर्दर वीडियो में डिस्कशन करेंगे। मोस्टली हम जान लेते हैं कि उनका अपना इंटरेस्ट है उसमें। दूसरी चीज़, हम क्या कर रहे हैं इसमें? बाय सेल कर रहे हैं। बाय सेल, मान लो तुमने 1200 पे खरीदा, 1400 में बेच दिया, तो उन्हें 200 रुपये का प्रॉफिट कर लिया ना। तो 100 शेयर थे तो 20,000 रुपये कमा लिया आपने। 20,000 हो सकता है रिलायंस में किसी बंदे का सैलरी हो, पर आपने 20,000 रुपये कमा लिए। सोचो ये आप कैसे कर पा रहे हो? अनफेयर नहीं लगता कि कोई भाई इतना सालों तक मेहनत करे और आप उसे बैठ के जाओ और 10 साल बनाए उसने। चलो मान लो 1200 से 1400 तो एकदम से तो नहीं होगा, मान लो कोई ऑप्शन नहीं था, चलो इसका 1200 से 1400 हो गया, रिलायंस का कोई कॉल ऑप्शन था, और 10 मिनट में आप निकल गए। किसी कंपनी को जिसको बंदे ने बनाने में 10 साल लगा दिए और किसी उसके एम्प्लॉय की 1 महीने की सैलरी है, वो पैसा तुम 10 मिनट में कमा के चले जा रहे हो, और वो कंपनी उसको होने दे रही है। कितना ब्यूटीफुल है ना? सोच रहे हो कि ये पागल वागल है कंपनी वाले? क्या नहीं, क्योंकि ये करना बहुत डिफिकल्ट है, इसलिए ये हो रहा है नहीं। एनीवेज, उस पर हम नहीं जाएंगे, स्कोप हम लिमिट करते हैं यहाँ पे ट्रेडिंग पे। अब तुम इससे ले क्या रहे हो? ये जो बाय सेल किया तुमने, कैश में किया है? अगर तुमने कैश में किया होता, मान लो ये ऑप्शन नहीं होता 1200 का 1400, तो वो कैश क्या है? वो एक लेवरेज है, वो भी लेवरेज है। दैट इज़ अ लेवरेज ऑन कंपनी एज एन कंपनी बनाई किसी ने, इतनी मेहनत किया, कंपनी एम्प्लॉय बनाए, प्रोडक्ट बनाया, मार्केटिंग की, टेक बनाया, प्लांट एम्प्लांट, फिर उसके बाद उसने एक्सचेंज पे लिस्ट की ताकि तुम उस पर लिवरेज ले पाओ। सोचो अगर तुम्हें ये खुद बनानी पड़ती है ये सब पूरा टीम, फिर कंपनी बनानी पड़ती 10 लाख 20 लाख करोड़ की, तो उसको लिस्ट कराते तो कितना टाइम जाता तुम्हारा? 1-2 जन्म लग जाते शायद इसमें, है ना? पर ऐसा नहीं हुआ, और तुमने उसमें सिर्फ उठे डिमांड में लॉगिन किया, लिवरेज इस कंपनी पे लिया और ट्रेडिंग कर ली। तो यहाँ पे कैश वॉज द चॉइस ऑफ वेपन ऑफ चॉइस। अब लेवरेज लेना है तो वेपन चाहिए ना, वेपन ऑफ चॉइस था लेवरेज लेने का। सिमिलरली लेवरेज बहुत ऑप्शन है, एक तो है जिसका नाम ही ऑप्शन है, फ्यूचर्स, राइट? पार्डन माय हैंडराइटिंग। ये 3 हैं कि हम काम कर में, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं फॉरेक्स है, वो उसका हम डिस्कशन कभी और करेंगे। तो ब्रॉडली लेवरेज कॉन्सेप्ट आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो प्लीज़ स्मैश द लाइक बटन और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं आपको ये डाउट सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। कालिया।